दोस्तों वैसे तो वेस्टइंडीज की टीम को हमेशा कंट्रोवर्सी करते हुए देखा जाता है, पर कहते हैं ना हर चीज की एक लिमिट होती है। लिमिट खत्म तो खेल खत्म। एक समय था जब वेस्टइंडीज के गेंदबाज तीखी बाउंसर के साथ साथ स्लेजिंग से भारतीय बल्लेबाजों का स्वागत करते थे, पर शायद वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को यह मालूम नहीं था कि इंडियन टीम के सामने उनकी लिमिट पूरी हो चुकी है, क्योंकि यह अब वो भारतीय टीम नहीं रही जो आपके बाउंसर और स्लेजिंग का जवाब ना दे सके। यह नया इंडिया है जो घर में घुसकर मारता है, और यकीन नहीं तो पाकिस्तान से जाकर पूछ लीजिए। पर शायद केसरी विलियम को यह मालूम नहीं था। उन्होंने भारतीय टीम के साथ नोकझोंक कर दी, और वो भी विराट कोहली से, जो क्रिकेट के मैदान पर की गई बदतमीजी का जवाब उसी के अंदाज में देना पसंद करते हैं। इसलिए कोहली को इसका जवाब तो देना ही था। तो चलिए जानते हैं किस तरह से किंग कोहली ने ईंट का जवाब ना सिर्फ पत्थर से दिया बल्कि उन्हें सबके सामने बर्बाद कर दिया। यह कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम से, जहां इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों का पहला मुकाबला खेला जाना था। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले वेस्टइंडीज को बैटिंग का निमंत्रण दिया। पहले बैटिंग का न्योता पाकर वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, और पहले ही ओवर में वन लुइस ने वाशिंगटन सुंदर को चौका और स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ अपने इरादे साफ कर दिए। पर दूसरे ओवर में दीपक चाहर ने सिमंस को स्लिप में रोहित के हाथों कैच करा भारत की सफलता दिला दी। इसके बाद लुइस ने ब्रैंडन किंग के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, और जब दोनों ने मिलकर पारी के चौथे ओवर में दीपक चाहर के खिलाफ 19 रन बटोरे तो वेस्टइंडीज का स्कोर भी तेजी से बढ़ने लगा। ये साझेदारी रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच 26 बॉल में 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी विराट कोहली विकेट की तलाश में छठे ओवर में सुंदर को लेकर आए, पर लुइस ने उनकी दूसरी ही बॉल पर छक्का जड़ दिया, लेकिन सुंदर ने शानदार वापसी करते हुए अगली बॉल पर लुइस को एलपीडब्ल्यू कर इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। वेस्टइंडीज ने पावर प्ले की समाप्ति पर अपने दोनों ओपनर्स गंवाए जरूर, पर 66 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद ब्रैंडन किंग का साथ देने सिमरन हेटमायर ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और लगातार बॉल को स्टैंड में डिलीवर करने में लगे रहे। इसी दौरान 11वें ओवर में जडेजा ने किंग को चकमा दे दिया और पंत ने उनकी गिल्लियां उड़ा दी, और अब पिच पर आए कप्तान कार्ल पोलार्ड, जिन्होंने आते ही सिमरन के साथ मिलकर न सिर्फ कैरेबियन मोमेंटम को रिवाइज किया बल्कि तेजी से बाउंड्री लगाते हुए इनिंग को फिनिश करने लगे। और देखते ही देखते हेटमायर ने छक्का जड़ अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। इंडिया के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था, और जब 7वें ओवर में पोलार्ड को आउट करने का चांस बना तो बॉल रोहित के हाथों से छिटककर बाउंड्री के पार चली गई। पोलार्ड ने भी इस जीवनदान का फायदा उठाया और अगली बॉल पर एक लंबा छक्का जड़ दिया। भारत के लिए राहत लेकर आया चहल के स्पेल का चौथा और पारी का 18वां ओवर। चहल ने पहले ही तो ओवर की पहली गेंद पर हेटमायर को रोहित के हाथों कैच कराया, और फिर तीसरी बॉल पर पोलार्ड को भी क्लीन बोल्ड कर कैरेबियन टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दिए, और फिर इसके बाद होल्डर ने अच्छे शॉट लगाते हुए पारी को अच्छे से फिनिश किया और अपनी टीम को 207 रन तक पहुंचा दिया। अगर भारतीय टीम को यह मैच जीतना था तो 120 बॉल में 208 रन बनाने थे, जो वेस्टइंडीज की क्वालिटी बॉलिंग के सामने एक मुश्किल काम था। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और केएल राहुल, जबकि वेस्टइंडीज की पारी का पहला ओवर लेकर आए स्लैम कोटरेल, जिन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए सिर्फ पर अगले ओवर में राहुल ने अपने हाथ खोलते हुए बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया। उधर रोहित भी अपने आप को सेट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी चौथा ओवर लेकर आए खारी पियर ने रोहित को हेटमायर के हाथों कैच करा, भारत को पहला झटका दिया, और मैदान पर आए किंग कोहली, राहुल और कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने एक पार्टनरशिप बिल्ड की, और फिर जैसे ही बैट का बॉल से मैचअप होना शुरू हुआ वैसे ही दोनों छोरों से तेजी से रन बरसने लगे। दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से बॉल को स्टैंड में डिलीवर कर रहे थे, और देखते ही देखते राहुल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक
पूरा कर लिया और फिर हुआ इंसिडेंट तो जो हमने आपको शुरू में ही बताया था। दरअसल हुआ ये 13वें ओवर के सेकंड लास्ट बॉल पर कोहली सिंगल ले रहे थे, विलियम्स उनके रास्ते में आ गए। उनकी इस बात से कोहली बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने उनकी एम्पायर से शिकायत की, पर एम्पायर ने कोहली को समझाकर शांत कर दिया। लेकिन उनके सीने में जो आग लगी हुई थी वह शांत नहीं हुई और उन्होंने विलियम्स से बदला लेने की ठान ली। उधर 14वें ओवर में जब राहुल ने छक्का जड़ा तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अगली बॉल पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में राहुल कैच आउट हो गए और उनकी 62 रन की पारी यहां पर समाप्त हो गई। इसके बाद आए ऋषभ पंत ने मोमेंटम लूज नहीं होने दिया और उसी ओवर की अंतिम बॉल पर छक्का जड़ दिया। उधर कोहली ने भी होल्डर को छक्का जड़ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए केसरी विलियम्स, उनका कोहली भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोहली ने उनकी भी दूसरी बॉल पर लॉग ऑन की तरफ एक ऐसा शॉट खेला कि विलियम्स भी बाल बच गए, पर उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ और अगली बॉल पर भी उन्होंने रिस्क शॉट मार बॉल को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर पंत ने भी छक्का जड़ ओवर में कुल 23 रन कूद डाले। भारत ने 16वें ओवर में समाप्ति पर 177 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। इसके बाद 17वें ओवर में पंत बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अब भारत को मैच जीतने के लिए 17 बॉल पर 24 रन चाहिए थे और कोहली ने 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का जड़ रिक्वायर्ड रन रेट को 16 बॉल में 18 रन पर ला दिया। साथ ही कोहली ने पोलार्ड के साथ आई कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन 5वीं बॉल पर पोलार्ड ने अय्यर को कांटेक्ट बोलकर कोहली को भी आई कांटेक्ट कर दिया और अब भारत को 11 बॉल पर 13 रन चाहिए थे। और फिर पारी का 19वां ओवर लेकर आए केसरी विलियम्स ने, जिनके सामने थे कोहली और कोहली ने पहला ओवर कवर 6 जड़ और फिर लॉग ऑफ पर 6 जड़ न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि विलियम्स को भी यह एहसास दिला दिया कि उनसे नोकझोंक करना कितना भारी पड़ता है। जहां राहुल ने 40 बॉल पर 62 रन बनाए तो वहीं विराट कोहली ने 50 बॉल में 54 रन की खूबसूरत पारी खेली। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।